हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल एग्ज़ाम के लिए धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन डे नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को PDF डे बाय डे मिल रहा होगा पेड वाले ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के देखिए उसको और लास्ट में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा PDF के थ्रू। ठीक है ना। चलिए, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चलिए, हेमोग्लोबिन के लिए उच्चतम आत्मीयता कितना होता है बताइए। मतलब हेमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर किसके लिए होता है, आपको पता ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। पता है कि नहीं इस बात को, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट, बताइए कितना होता है। मानव वयस्क में सामान्य रक्त की मात्रा क्या होती है, कितना होता है? 5 लीटर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5 लीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, कार्ल लैंडस्टेनर निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था। सीधा सीधे पूछ देगा कि बताइए ब्लड ग्रुप रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो कौन किया था? ब्लड ग्रुप का कौन किया था दोस्तों? रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, डायरेक्ट एकदम। कोल्ड एंड वार्म आउट रेड ब्लड कॉर्पसेस डिस्ट्रॉयड इन, कहाँ पे होता है? लीवर, स्टोमक, बोन मेरो या फिर स्प्लीन। तिल्ली में होता है, याद कीजिएगा कहाँ पे होता है? स्प्लीन, जिसको तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त वापस लाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहा है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड बोले तो वेंस, मतलब क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेंस, मतलब नस। ठीक, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? वार्म ब्लडेड एनिमल, बताइए वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? कछुआ, सांप, एप, छिपकली। गरम बोल रहा था, गरम कौन सा हो सकता है? गरम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा एप। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर, ऑक्सीजनेटेड बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? चलिए, तो क्या होगा दोस्तों? रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत में ले जाती है उसको बोलते हैं हेपेटिक धमनी। क्या बोलते हैं? हेपेटिक आर्टरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, हेपेटिक आर्टरीज। ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, किडनी को रक्त को आपूर्ति करने वाला रक्त क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? रेनाल आर्टरी। ठीक है, रेनल धमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, किडनी से, रेनाल से रिलेटेड किडनी होता है इसका। ठीक है, चलिए देखिए, इसका आंसर यहाँ दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन ए मिनट, तो चलिए, तो 72 सबको पता है इस बात को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा जंतु है? चलिए, एप हो गया, माउस हो गया, भेड़िया से वार्म ब्लडेड है। कोल्ड जो होता है, स्नेक जो होता है, सांप, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो लाल रक्त कोशिका, मतलब रेड ब्लड सेल, RBC। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ब्लड, बताइए क्लॉटिंग, रक्त का थक्के जमने के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है दोस्तों? तो कौन सा? थ्रोम्बिन होता है, या एमाइलेज या पेप्सिन, देख लीजिए हिंदी में, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में पढ़िए, तो इसका आंसर हो जाएगा शायद नहीं, मतलब रक्त के थक्के जमने के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? एमाइलेज तो होगा नहीं, पेप्सिन नहीं होगा, रेनिन किडनी है। चलिए, ये थ्रोम्बिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC वही फाइट करता है डिजीज इन्फेक्शन से और क्या, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। ठीक है, WBC। निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिचालित सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटेड सिस्टम। देखिए, ह्यूमन बॉडी में तो ओपन तो होता नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो 2 ऑप्शन कहाँ यहाँ भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। तो ऑप्शन B और 4 बच रहा है। तो देखिए, कॉकरोच में भी होता है
और इसमें भी होता है। इसका आंसर 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुई अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब ब्लड ग्रुप। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, लैंड स्टैंडर्ड। चलिए बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन पेस मेकर एसोसिएटेड, बताना है। सिंपल सीधा, पेस मेकर किससे जुड़ा हुआ है, सिंपल पूछ देगा आपको। पेस मेकर हर्ट हो जाएगा, बताइए। पेस मेकर हर्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब दिल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हेमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हेमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है किसका, देखिए दिस किसका है बताइए। हेमोग्लोबिन आरबीसी का है ना, बिल्कुल लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, बी ऑप्शन। चलिए, विच ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, बताना है आपको। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, डोनर। डोनर एक होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो डोनर बताइए कौन सा होगा। चलिए, आपको बताना है, एक ऑप्शन में आपको ओ नेगेटिव होगा या फिर ओ पॉजिटिव होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक्सेप्टर बोलेगा तो ए बी, ठीक है, एक्सेप्टर बोलेगा तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेगा तो ए बी हो जाएगा, लेकिन डोनर पूछा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके, ओ बी नेगेटिव होगा या फिर ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। हालांकि ऑप्शन में ओ नेगेटिव ने दिया हुआ है, तो यहाँ ई ऑप्शन मान लीजिए, ओ नेगेटिव। अब बताइए कमेंट करके, ठीक है, कौन सा होगा, ए होगा या फिर ई होगा। देखते हैं, याद है आपकी, भूल गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस, मनुष्यों में रक्त के थक्के जमने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। तो थक्के से रिलेटेड है भैया विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के। ठीक है ना, चलिए, तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग, 180/80। चलिए, 120/180। ठीक है, एक स्वास्थ्य वयस्क व्यक्ति के पास औसतन लाखों में रक्त का आरबीसी कितना एमएम होता है, मिलियन होता है, सॉरी। हेल्दी एडल्ट मैन हैज वन एन एवरेज डैश मिलियंस में आरबीसी एमएम ऑफ ब्लड, तो कितना होता है बताइए। 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, 5 से 5.5, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए। एक पुआल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ जिसमें लगभग 55% रक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं। प्लाज्मा बोलते हैं ना उसको। उसमें क्या होता है दोस्तों, 55% ब्लड होता है। ठीक है, इसका आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। आरबीसी आर फॉर्म इन द डैश, आरबीसी आर कहाँ पे होता है, रेड बोन सेल, रेड बोन मेरो या फिर ब्लू बोन। भाई आरबीसी का बात हो रहा तो फिर ब्लू ब्लैक वाइट कुछ नहीं होगा, रेड बोन मेरो। इसका हिंदी में देख सकते हैं आप लोग, लाल अस्थि मज्जा, इसका आंसर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी। ईसीजी का फुल फॉर्म सबसे पहली बार पूछ देता है कभी कभार। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, GRAM, हो सकता है एग्जाम में ग्राफ बोल दे। ठीक है, तो ग्राम याद रखना है आपको। और इसका जो क्या बोलते हैं, जो इन्वेंट किया, इसको खोज किया, आविष्कार जो किया, इसका नाम बताना आपको। क्या नाम बताइए, विलियम एंथोवेन। यस, विलियम एंथोवेन, ईसीजी, विलियम एंथोवेन, पहला ऑप्शन। चलिए, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड कितना होता है, ब्लड के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, आप लोग पढ़ेंगे 1 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, इधर 14 होता है, ये तो होता है। देखिए, इधर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर धीरे धीरे इसे राइट साइड चलते रहेगा, एसिड का क्षमता कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। फिर देखिए, फिर क्या होता है, इधर होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, पता है कि नहीं। इधर अम्लीय स्ट्रॉन्ग होता है और बेसिक इधर स्ट्रॉन्ग इधर होता है। तो पूछा है ब्लड का, तो ब्लड का कितना होता है, 7.4 के आसपास में होता है, 7 या 7.4 के। तो यहाँ पे यहाँ रहता है न्यूट्रल होता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बताइए, यहाँ इस जगह पे। तो क्या बोलिएगा इसको, देखिए यहाँ था स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वीक एसिड यहाँ पे आया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, फिर यहाँ पे वीक बेस हुआ,
वीक बेस बढ़ता गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7.4 पास में ही है, इसका मतलब वीक बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, स्लाइटली बेसिक या वीक बेसिक एक ही बात हुआ, स्लाइटली या वीक जो भी बोल दे, इसका आंसर स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक याद रखना, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्लड का पीएच वैल्यू नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाइएगा, इसको पता है 7.4 तो आराम से कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट साइड में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी न्यूट्रल होता है। बाकी देख लीजिएगा कैसे पूछा हुआ। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा, AB पॉजिटिव, चलिए ठीक है, एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको एक्सेप्टर तो चले, एक्सेप्टर जो होता है AB पॉजिटिव तो हो चुका है, आपकी डोनर आपको दिए हैं। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट करके बता दी, क्वेश्चन पूछे थे O नेगेटिव होगा या फिर O पॉजिटिव होगा, दोनों में से बताइए आप, ठीक कौन सही है। ठीक है, डोनर के मामले में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है क्या, चलिए इतने क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी PDF आपको पेड वाला ग्रुप में मिल जाएगा, जिनको ऐड होना है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर 8968765101, यही नंबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।